हेलो एवरीवन, मैं मानसी गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब। आज जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है कैलेंडर। इसको हिंदी में पंचांग भी कहते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर के क्वेश्चन हमेशा नेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आज मैं आपको कैलेंडर के क्वेश्चन कराने वाली हूँ। तो इसमें जो आपको पता होना चाहिए वो सेंचुरी, ईयर और मंथ के कोड पता होना चाहिए, तो आप आसानी से डे निकाल सकते हो। चलिए पहले शताब्दी या सेंचुरी के कोड जानते हैं। सेंचुरी होती क्या है आपको पता ही होगा, 100 वर्षों की अवधि होती है सेंचुरी। इसमें जो फर्स्ट दिया हुआ है वो 1500 का कोड होता है, 0 1600 का कोड होता है, 6 1700 का कोड होता है, 4 1800 का कोड होता है, 2 1900 का कोड होता है, 0 और 2000 का कोड होता है 6। अब ये सेंचुरी के कोड याद कैसे करना है, तो सिंपल सी बात है। अगर 1500 का आया तो क्या करना है, 0। 1600 का आया 6 करना है। 1700 का आया तो 6 में से 2 माइनस कर देना, 4 आ गया। 1800 का आया तो 4 में से 2 माइनस कर देना, 2 आ गया। और 1900 का आया तो 2 में से 2 माइनस कर देना, 0। फिर उसके बाद में रिपीट, फिर 2000 से फिर 6 आ जाएगा। जो ही सेंचुरी की बात। अब करते हैं ईयर की बात। ईयर में भी दो टाइप्स के ईयर होते हैं। फर्स्ट होता है जनरल ईयर, सेकंड होता है लीप ईयर। जनरल ईयर क्या होता है, जिसका 4 से पूरा पूरा भाग नहीं जाए वो जनरल ईयर कहलाता है। और लीप ईयर वो होता है जिसका 4 से पूरा पूरा भाग चला जाए, शेषफल 0 बचे, उसे लीप ईयर कहते हैं। जनरल ईयर में जो डेज होते हैं वो कितने होते हैं, 365। और लीप ईयर में कितने होते हैं, 366। जनरल ईयर के एग्जाम्पल क्या होते हैं, 1991, 1993, 1997, 207, 209, ये सब जनरल ईयर के एग्जाम्पल है। और लीप ईयर के एग्जाम्पल क्या है, लीप ईयर के एग्जाम्पल 1996, 2000, 2004, 208, ये सब क्या होते हैं, लीप ईयर के एग्जाम्पल हैं। आपको सेंचुरी समझ में आ गई, ईयर समझ में आ गया। अब समझते हैं मंथ। अब करते हैं मंथ की बात। मंथ में भी कुछ कोड होते हैं जिसको याद करना पड़ेगा आपको। कैसे करना है वो मैं आपको याद करा दूंगी अभी की अभी। आपको ये पता होना चाहिए, जनवरी में 1, फरवरी में 4, मार्च में 4, अप्रैल में 0, मई में 2, जून में 5, जुलाई में 0, अगस्त में 3 और सितंबर में 6, अक्टूबर में 1, नवंबर में 4, दिसंबर में 6। ये कोड फिक्स होता है जी, आपको याद करना पड़ेगा। कैसे याद करना है जी बताती हूँ। सबसे पहले देखते जनवरी फरवरी मार्च का। इसमें दिया 144, ये किसका स्क्वायर है, 12 का। अप्रैल को 0, मई और जून का 25 दिया, ये किसका स्क्वायर है, 5 का। फिर जुलाई 0, अगस्त सितंबर में 36 दिया, ये किसका स्क्वायर है, 6 का। इसके बाद में अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर में दिया है 1, नवंबर में 4, दिसंबर में 6। स्टार्टिंग में क्या दिया था, जनवरी फरवरी मार्च में 144, लास्ट में क्या हो जाएगा, 146। 4 की जगह मार्च में 4 दिया था और दिसंबर में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बस इतना सा अंतर है। ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा, एक दो बार रिपीट करना तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। जी जो बात की थी वो थी जनरल ईयर की। अब करेंगे लीप ईयर की बात। लीप ईयर में केवल 2 मंथ में चेंजिंग होगी, वो भी होगी जनवरी और फरवरी में। क्योंकि फरवरी में 28 से, जनरल ईयर में 28 का होता है फरवरी, और लीप ईयर में कितने का होता है, 29 का होता है। तो केवल इन दोनों में चेंजिंग होगी। वो क्या चेंजिंग होगी, जो इसमें जनवरी में 1 कोड था तो इसमें जब लीप ईयर होगा तो इसमें 0 हो जाएगा। और फरवरी में जो कोड 4 था वो लीप ईयर होगा तो उसमें कोड फरवरी में लगेगा 3। इतनी सी बात समझ में आ गई आपको। केवल क्या करना है, जनरल ईयर में अगर जनरल ईयर है तो ये ऊपर के ही कोड होगा। अगर लीप ईयर हुआ तो जनवरी और फरवरी में केवल थोड़े से कोड चेंज हो जाएंगे। जो ऊपर 1 है वो 0 हो जाएगा जनवरी का, और फरवरी का जो 4 है वो 3 हो जाएगा। बस इतना सा अंतर आएगा लीप ईयर में। ईयर की बात हो गई, मंथ की बात हो गई। अब वीक की बात करते हैं। वीक में कितने डेज होते हैं, 7। वो 7 डेज कौन कौन से हैं, संडे का एक कोड मानेंगे, 1 होगा, मंडे का 2 होगा, ट्यूसडे का 3 होगा, वेडनेसडे का 4 होगा, थर्सडे का 5 होगा, फ्राइडे का 6 होगा और सैटरडे को 0 होगा। आपको बस इतने से कोड याद करने हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कोड कैसे याद करना है और आपके माइंड में कैसे रहेगा, है ना। अब करते हैं क्वेश्चन।
सबसे पहले क्वेश्चन है 1881 1995 किस सेंचुरी का, ये 1900 का है। तो फिर क्या करेंगे, इसका कोड होगा 1900 का, वो लिख लेंगे 00। उसके बाद में दिया हुआ है 95, तो 95 को लिख लेंगे। 95 सबसे पहले ये देखेंगे कि ये ईयर लीप ईयर है या नहीं। तो 95 को 4 से डिवाइड, जो लास्ट के 2 अक्षर होते हैं उनका 4 से डिवाइड करते हैं, इससे पता चल जाता है कि ये लीप ईयर है या नहीं है। तो 4 से डिवाइड किया तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8 हो जाएगा। और उसके बाद में एक बचेगा 5 लिख लेंगे। उसके बाद में 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12, तो 4 3 जा 12 को लिख लेंगे। उसके बाद में 5 से 2 काटेंगे तो 3 बचेगा, यानी ये लीप ईयर नहीं है। अगर लीप ईयर होता तो नीचे 0 बचता, पर ये लीप ईयर नहीं है, ये जनरल ईयर है। 23 बार कटाए तो 23 को लिख लेंगे। 18 लिख लेंगे। 18 लिखने के बाद अक्टूबर का कोड कितना होता है, 01 लिख लेंगे। 1 होता है ना केवल, तो 01 लिख लेंगे। उसके बाद में प्लस करने पर 137 आएगा। 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि वीक में कितने डेज होते हैं, 7 होते हैं ना, तो 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करने के बाद कितना आया, जो नीचे बचा हुआ है वो 4 बचा है, 4। अब देखेंगे कि वीक में 4 किस नंबर पे आता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, वीक में 7 डेज होते हैं। संडे का क्या माना था, 1 माना था। मंडे का 2 माना था। ट्यूसडे का 3 माना था। वेडनेसडे का 4 माना था, यानी वेडनेसडे होगा। 18 अक्टूबर 1995 को वेडनेसडे होगा। आप मोबाइल में निकाल के चेक कर सकते हो। अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया कुछ भी समझ में आया, अगर नहीं आया कोई बात नहीं, आगे समझ में आ जाएगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 14 दिसंबर 1996। सबसे पहले क्या देखना है, सेंचुरी। सेंचुरी किस सेंचुरी का है, 1900 का है। यानी 1900 में क्या आता है, 00 आता है, तो 00 लिख लेंगे। उसके बाद में 96 बचा है, 96 को लिख लेंगे। फिर 96 को डिवाइड करेंगे 4 से, ये देखना है कि ये लीप ईयर है या नहीं है। फिर लास्ट के जो 2 अंक होते हैं उसको ही डिवाइड करते हैं 4 से। तो 4 से डिवाइड क्यों करते हैं, ये तो आपको पता होगा, 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है, या इस वजह से 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 से डिवाइड करने के बाद कितना बचा, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, 1 बचा, 6 को लिखा। 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 4 जा 16, तो 16 लिख लिया और कुछ भी नहीं बचा, यानी कि ये लीप ईयर है। तो 24 जो लिखा हुआ है उसको लिख लेंगे। उसके बाद में 14 को लिख लेंगे। दिसंबर का कोड क्या होता है, मैंने आपको बताया था 06 होता है। इसमें ये लीप ईयर आपका होगा कि कुछ चेंजिंग होगा, कुछ भी चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि दिसंबर का पूछा है। इस जगह जनवरी या फरवरी का पूछा होता और लीप ईयर होता तो चेंज होता, बट दिसंबर का पूछा है, इसमें जनवरी फरवरी का नहीं पूछा है। अगर लीप ईयर होता है तो जनवरी फरवरी में चेंज होता है, इसके अदरवाइज किसी भी मंथ में चेंजिंग नहीं होती है। इन सबको प्लस करना कितना आएगा, 140। उसके बाद में 7 से डिवाइड करना है। 7 1 जा 7 7 2 जा 14, 14 को लिखा। उसके बाद में पूरा चला जाएगा, 0 बचा। 0 को मैंने बताया था वीक में 0 कौन से नंबर पे आता है, सैटरडे को आता है, ठीक है। और 7 से क्यों कराया मैंने डिवाइड, क्योंकि A1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं, इसे 7 से डिवाइड किया है। तो 14 दिसंबर 1996 को निकलेगा सैटरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 3 मार्च 2021। अब सबसे पहले क्या देखेंगे, किस सेंचुरी का है, तो ये 2000 सेंचुरी का है। तो सबसे पहले 2000 सेंचुरी का कोड क्या होता है, 6 होता है, तो 6 को लिख लेंगे। 21 दिया है, 21 को लिख लेंगे। फिर 21 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा, 1 बचा, यानी ये लीप ईयर नहीं है, तो 5 लिख लेंगे। 5 लिखने के बाद 3 लिख लेंगे। मार्च का कोड क्या बताया था मैंने आपको, जनवरी फरवरी मार्च, यानी 144 होगा इसका, मार्च का 4 होगा, लिख लेंगे। इन सबको प्लस करने के बाद 39 आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे। 5 बार डिवाइड होगा तो 35 आ जाएगा। 35 9 में से 5 गए, 4 बचा,
4 किसका बताया था मैंने? 1 संडे का होता है, मंडे का 2 होता है, ट्यूसडे का 3 होता है, वेडनेसडे का 4 होता है। तो वेडनेसडे इसका राइट आंसर है। मैंने जो आपको कैलेंडर कराया है वो आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए, आप लोग मेरे को आंसर कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। इसमें दिया हुआ है 1 जनवरी 1995 को रविवार था, तो 1 जनवरी 1996 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो आपको ये ऑप्शन भी दिए हुए हैं, तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट टाइम भी मैं कैलेंडर को ही कंटिन्यू करूँगी। इसमें भी बहुत टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं अलग अलग तरीके से कराऊँगी। इस मेथड से नहीं, दूसरे मेथड से कराऊँगी आपको, जिससे अगर आपको ये समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो वो वाला वीडियो देखना, तो उसमें पक्का आपको कैलेंडर के क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। और आज जो मैंने कराया, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।